welcome back to CreativeEdge YouTube channel where we create content around design and architecture entrance exam. I am Surbhi, a senior design faculty at CreativeEdge, also a NIFT alumni. If you are in 11th, 12th or a dropper and you're dreaming to become a designer and dreaming to get into NID, then this video is exactly for you. In this video आपको NID के बारे में सारी important information पता चल जाएगी, जैसे कि what is NID, what is the eligibility criteria to get into NID, what is the exam pattern of NID, what is the marking scheme and what are the placement that they offer at NID. But before getting started with the video, you know the drill. Make sure कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें and bell icon press करना ना भूलें. So without any further ado, let's dive right in. So let me answer the first question about NID. What exactly is NID? So NID was established in the year 1961 by the Government of India, and the full form of NID is National Institute of Design. And NID is also recognized as the Institute of National Importance by the Government of India, offering array of design related programs like product design, communication design, automobile design, textile design, etc. etc. The second question of the day is, what is the exam format of NID entrance exam? So NID का जो entrance exam होता है ये दो parts में divided होता है, the prelims and the mains. Prelims is the first stage of getting into NID. The prelims is further divided into part A and part B. जहाँ पे पार्ट ए में आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और इंग्लिश का नॉलेज टेस्ट किया जाता है, वहीं पे पार्ट बी में आपका डिजाइन एंड ड्राइंग एबिलिटीज को टेस्ट किया जाता है. सो दैट वाज अबाउट प्रीलिम्स. सो वंस यू गेट शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम योर प्रीलिम्स एंट्रेंस एग्जाम, नाउ यू आर क्वालिफाइड फॉर योर मेंस एंट्रेंस एग्जाम. मेंस में आपको टेस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड हैंड्स ऑन मॉडल मेकिंग स्किल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ मेनी कैंपसेस आर देयर ऑफ NID in India? So in total there are 7 campuses of NID in India all across. The first and the oldest center of NID is located in Ahmedabad, जहाँ पे आपको UG और PG दोनों के courses मिलते हैं. Second and third is गांधीनगर एंड बैंगलोर, जहाँ पे सिर्फ आपको PG से रिलेटेड कोर्सेज मिलते हैं. देन थर्ड कैटेगरी में आते हैं NID भोपाल, NID जोरहाट, NID कुरुक्षेत्र एंड NID विजयवाड़ा, जहाँ पे आपको ओनली एंड ओनली UG से रिलेटेड कोर्सेज मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट आर द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय NID? सो NID के जो प्रोग्राम्स हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट है बैचलर्स, जो कि 4 साल का होता है. सेकेंड है मास्टर्स, जो कि 2 से 2.5 साल का होता है. और थर्ड है जिसे हम बोलते हैं PhD प्रोग्राम, जो कि 3 से 5 साल का होता है. सो देयर आर टोटल 3 categories of program that they offer. Now let's talk about what are the courses offered by NID. So अभी हम बात कर रहे हैं बैचलर्स की, PG की हम अगले वीडियो में बात करेंगे. So बैचलर से रिलेटेड कोर्सेज जो कि NID में ऑफर होते हैं वो है एनिमेशन डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, एग्जीबिशन डिज़ाइन, textile design, ceramic and glass design, furniture and interior design, and film and video communication. Now let's talk about the eligibility criteria for NID entrance exam. So NID के लिए जो आपका eligibility criteria है वो 2 parts में divided है. एक होता है आपका age criteria, एक होता है आपका educational criteria. एज क्राइटेरिया में अगर आप 2026 में एग्जाम के लिए अपीयर करने वाले हैं तो यू शुड बी बॉर्न ऑन और आफ्टर जुलाई 1, 2006 फॉर जनरल कैटेगरी. अगर आप दूसरी कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे कि OBC, SC, ST या फिर PWD कैटेगरी, तो इन कैटेगरीज में 2 से 3 साल तक का रिलैक्सेशन भी मिलता है. और जो दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है विच इज़ योर एजुकेशनल क्राइटेरिया, जो कि बहुत सिंपल है. आपका 10th और 12th किसी भी स्ट्रीम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकग्नाइज स्कूल से कंप्लीट हुआ होना चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीस स्ट्रक्चर. तो NID की जो एवरेज फीस है जो पर ईयर एक स्टूडेंट को पे करनी पड़ती है, जो कि ऑफ कोर्स वेरिएबल होती है, हर साल थोड़ा थोड़ा फर्क आता है, पर एक अप्रॉक्सीमेटली अगर बताऊँ तो 4 लाख रुपए आपको पर ईयर लगते हैं, जो कि डिवाइड हो जाते हैं 2 सेमेस्टर्स में.
ठीक है। और उस सेमेस्टर के अंदर भी फर्दर डिवाइड्स टू डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कि अगर आप हॉस्टल में रुक रहे हैं तो उसमें हॉस्टल की फीस ऐड हो जाती है, ट्यूशन फीस तो ऑफकोर्स होती है, और भी अदर चीज़ों की, जैसे लाइब्रेरी अगर आपको एक्सेस करना है, रिसोर्सेज एक्सेस करना है, तो इस सब से रिलेटेड भी आपको और फीस लगती है। सो 1 ईयर की फीस इज 4 लाख विच मेक्स अ टोटल ऑफ 15 to 16 लाख का ओवरऑल जो आपका स्टडी में खर्चा आएगा इन योर फीस विल बी अराउंड 15 to 16 लाख। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप सभी के मन में होगा जरूर, विच इज द प्लेसमेंट्स, कि प्लेसमेंट्स कितनी लगती है एवरेज। तो एक एवरेज एनआईडी स्टूडेंट की जो एज अ फ्रेशर सैलरी रहती है, एज अ फ्रेशर जो कि एवरेज है, इट इज अराउंड 15 to 16 लाख्स, और हाईएस्ट आपका 22 to 25 लाख्स तक भी जाता है, जो कि पास्ट डेटा में हमें देखने को मिला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी सीट्स आर देयर। सो यूजी के लिए करीबन 428 सीट्स रहती हैं इन एनआईडी। और कट ऑफ की बात करें, सो यूजी का कट ऑफ समवेयर बिटवीन 55 to 60 रहता है हमेशा। अभी इस साल का रिजल्ट आया नहीं है तो हमें पता नहीं कि 25 का कितना है, बट 24 का भी अराउंड 54, 55 से 60 के बीच में ही आता है। सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर देयर फॉर एनआईडी। सो पास्ट डेटा के हिसाब से एनआईडी में करीबन 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट्स हर साल फॉर्म भरते हैं। ऑफ कोर्स ये नंबर भी वेरिएबल है, ऊपर नीचे होता ही है, जनरली तो ऊपर ही हो रहा है आफ्टर द इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ डिज़ाइन इंडस्ट्री। फिर भी हर साल करीबन 17-18 स्टूडेंट्स तो फॉर्म भरते ही हैं एनआईडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, और अगर कोई भी डाउट हो अबाउट एनआईडी एंट्रेंस एग्जाम, यू पुट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.